राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। जिंदगी में जिन लोगों को अपनी सांस से भी ज्यादा करीब रखती थी, आज उन्हीं को दूर कर दिया मैंने अपने आप से। लेकिन यार तू इस तरह पार्क में आज़ाद तेरे साथ है। देख, मैंने और आज़र ने एक दूसरे से वादा किया है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को मुझ पे इतना सा भी भरोसा देंगे। बात तुम्हारे भरोसे की नहीं आयशा, और ज्यादा तुम औलाद माँ बाप का सहारा बनती है, आप लोगों से आपकी छत छीन लूं। मैं इतनी खुद गरज नहीं बन सकती बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या चाहती हो तुम? मैं खुद गरज बन जाऊं? आप मामा को मिस करते हैं? सच बताऊं, बाकी बहुत मिस करता हूँ यार उससे। डैड मम्मा से बोल चुके हैं। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। शेयर्स ओपन हो गए, हमें 75% का प्रॉफिट हुआ है। What? We are back, Aslan. Thank God. अच्छा सुनो, अपनी गुड न्यूज सुनाओ। माय गुड न्यूज, वो हाँ, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी इंश्योरेंस की थी तो बॉस ने अच्छा खासा बोनस दे दिया है। अरे वाह, that's so good. I'm so happy for you. या सुनो, मुझे फरिया को फोन करके बताना है अभी, so I'll call you back, ठीक है? ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। टेक केयर। ओके। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे। मैंने अब तक इसलिए खामोशी इख्तियार किए रखी, मैं जानता था कि फरिया ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं, लेकिन अब अगर हम खामोश रहे ना तो न सिर्फ हम अजलान के साथ बल्कि फरिया के साथ भी ज्यादती करेंगे। तो आपको लगता है कि अब अब नहीं तो फिर कब?
देखो, सर्जरी से पहले अजलान का यहाँ मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, फरिया हमारी बेटी है और यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन साथ ही साथ वो अजलान की बीवी और आजर की माँ भी है और हम उससे यह हक नहीं छीन सकते। अजलान ने खुद मुझे फोन किया, कोई तो वजह होगी ना, और फिर हम कब तक छुपाएं? वक्त कम है हमारे पास। वक्त ही तो तंग होता जा रहा है मेरी बच्ची पर। तो फिर हौसला हारने लगी हो। अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह पे तो भरोसा है, हर सांस के साथ उसके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची की तकलीफ को आसान कर दे, उसकी झोली खुशियों से भर दे। आमीन। तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी पहली कॉल उठा लेगी? नाराज होगी ना? हाँ, इतना तो जानता हूँ उससे। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो गलत नहीं है। जिस तरह तुम उसको छोड़कर आए थे, उसका नाराज होना बनता है। आयशा, जानबूझ के नहीं किया था मैंने ये सब कुछ। हाँ तो फिर ठीक है ना, जाओ उसके पास, उसे बताओ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजलान। हाँ, कल जाता हूँ। गुड। तुम जानते हो ना कि वो कितनी खुश होगी। I know। वैसे कसूर हम दोनों का ही नहीं है, बहुत अजीज सही है हम दोनों ने। उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ डाल दिया था मैंने उसमें। जो होना था वो हो गया अजलान। अब सब कुछ भुला के दोबारा से स्टार्ट क्यों नहीं करते हो? I'll try। अच्छा सुनो, 1-2 दिन में हमारे अकाउंट में कुछ अमाउंट आ जाएगा। अगर तुम चाहो तो हम नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं, अभी नहीं। I'll let you know कि कब और किस तरह से करना है, ठीक है? I understand। Take your time। Okay। Thank you, आयशा। Bye। हाँ। फिलहाल इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं। डॉक्टर साहब, कुछ अंदाजा है कि सर्जरी कब तक मुमकिन है? दरअसल मुझे इसके शौहर को बताना है। देखें, हमने उनको गुनूदगी की हालत में रखा हुआ है ताकि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो। बीपी कम होगा तो उसके बाद सर्जरी मुमकिन है उनकी। इनके शौहर शहर से बाहर हैं। मेरा मशवरा है कि आप उन्हें बुला लें। इस तरह की सर्जरी में हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, मेरी फरिया। देखें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप दुआ करें। हाँ सर। हाँ सर। मेरी बच्ची। हाँ सर। हाँ सर। मेरी बच्ची। क्या बकवास है यार।
ना तुम्हारी मामा फोन उठा रही है ना तुम्हारे नाना अब्बू। लगता है दोनों ही सख्त नाराज हो गए। तो हम नगर में नहीं जाएंगे क्या? आजर जाएंगे, पहले तुम्हारी मामा को तो मना लूं मैं। तो आप सॉरी करते हैं? ओ भाई मैं सॉरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात तो होना उनसे। फोन ही नहीं उठा रही वो, अब जाके मनाना पड़ेगा। उनको तो फ्लावर भी पसंद है, उनके लिए फ्लावर ले जाएंगे, जल्दी मान लेंगे ना। पार्टनर, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं मैं, अपनी मामा के सामने जाके ना तुम पार्टी मत बदलना, मेरी साइड पे होगे तो। वो तो मैं कल डिसाइड करूंगा, आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा। अच्छा ऐसी बात है, चलो सो जाओ। हम आज क्यों नहीं चलते? अरे यार अभी नहीं जा सकते यार, बहुत रात हो गई है और फ्लावर्स भी नहीं मिलेंगे अभी कहीं। हाँ चलो, सुबह जल्दी जाना है ना, सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। ओफ, ड्रामा एक नंबर का। ओफो भाई, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। ऑफिस जा रहे हो या डेट पर? ऑफिस जा रहा हूँ ऑब्वियसली। नहीं, आज तुमने तुम्हारी फेवरेट शर्ट पहनी है ना, कितने हैंडसम लग रहे हो। अब आखिरी बार शर्ट मेरी बर्थडे पे पहन के मैं तुम्हारी तारीफ भी की थी, कितने प्यारे लग रहे हो, याद है? इन बातों से ये साबित होता है अगर मैं ये शर्ट पहन लूं तो हो सकता है कि आज तुम अच्छे लगना चाह रहे हो और तुम्हें कहीं डेट पे जाना हो, यू नो। पर यार एक्चुअली बहुत कैजुअल मीटिंग है, सो मैं खामखा ओवर टेस्ट होके नहीं जाना चाह रहा, सिंपल। हाँ तुम कह सकते हो मीटिंग है, क्योंकि मैं तो घर पे होती हूँ, मुझे क्या पता तुम मीटिंग पर हो या डेट पर हो, तुम तो कहीं भी जा सकते हो। अजलान क्या कर रहे हो? अरे वो बेबी मुझसे नाराज हो गया। हाँ नहीं यार सीरियसली, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता जिसकी वजह से तुम्हें 1% भी शक हो। मैं आज के बाद ना ये शर्ट पहनूंगा ना ये वार्डरोब में रहेगी। तो अजलान तुम वाकई बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही बोल रही थी, मजाक कर रही थी। सीरियसली? हाँ। तो ठीक है। वैसे एक बात बताओ, तुमने उसे बताया था ना कि तुम शादीशुदा हो, पता है उसे? तुम एक बात बताओ, तुमने कभी टक्कर खाई है? शायद दिमाग ठिकाने आ जाए। डैड, तैयार नहीं हुए आप? 5 minutes। ओके। इजाज़ जी। जुबैर साहब कहाँ हैं, कुछ पता है? पता नहीं, सुना था जा रहे हैं ये लोग यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? घर बेच रहे थे। घर बेच रहे? जी, पता चला था 1-2 पार्टी आई थी घर देखने के लिए। अच्छा ठीक है, कहाँ जा सकते हैं? फोन भी नहीं उठा रहे, ट्राई करता हूँ दोबारा। अजलान, यार हो सकता है कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हों। मेरा नहीं ख्याल इस तरह वो बगैर बताए समय चले जाएंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना, फरिया का फोन बंद है, अंकल फोन काट रहे हैं,
घर पे ताला लगा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इस तरह से अगर कोई सुन, आई विल कॉल यू बैक, अंकल की कॉल आ रही है बल्कि। ओके ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अंकल कहाँ हैं आप लोग? मैं कल से कॉल कर रहा हूँ, घर आया हूँ, ताला लगा हुआ है। मतलब हाँ बेटा, हम अस्पताल में हैं। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ है? बस बेटा, फरिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बस कुछ नहीं कह सकते बेटा, बस तुम आ जाओ। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है। फरिया, 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 क्या हुआ इसे? बेटा, इसे बेहोशी की दवा दी है, बीपी कंट्रोल करना था ना, रात तक इंशाल्लाह होश में आ जाएगी। नहीं, हुआ क्या है? मुझे किसी ने क्यों नहीं कुछ बताया? फरिया, फरिया लिसन, फरिया मैं आ गया हूं। फरिया, फरिया, आओ मेरे साथ आओ, आओ आ जाओ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना के लाई हूँ, जल्दी से पी लो। मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? इतने मजे का है, चॉकलेट वाला है, कम ऑन। डैड कहाँ गए हैं? डैड तो ऑफिस गए। वो तो मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। हाँ, ये तो बात तुमने ठीक की, मगर एक्चुअली हुआ ये कि डैड की ना ऑफिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, तो डैड ने कहा अब आज़र का क्या करूं? तो मैंने कहा आज़र को मेरे पास छोड़ दो, मैं और आज़र फन करेंगे, क्यों भाई? ठीक है? आंटी, डैड मम्मा को ढूंढने नहीं गए? मम्मा नाराज होकर कहीं चली गई है। राना के घर के ऊपर ताला लगा हुआ था, आप प्लीज मम्मा को कॉल करें ना, मैं डैडी की जगह उनको सॉरी बोल देता हूँ। आपको किसने कहा कि वो आपसे नाराज होकर चली गई हैं? तो फिर कहाँ है नाना अबू, नानी अम्मी, मम्मा? आप कॉल करें ना उनको। आज़र, आपके सामने डैडी ने फोन किया था ना आपकी मम्मा को, उनका फोन बंद जा रहा था ना। हम फिर से ट्राई करेंगे कॉल करने उनको, ठीक है? लेकिन वो नाराज होके नहीं गई हैं और हम जल्दी जाएंगे उनसे मिलने के लिए, ओके? मुझे मम्मा के पास जाना है। हमने कुछ है ना। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते। मेरी फरिया जिससे एक दिन
मैं दूर नहीं रह सकता था। इतने दिन की दूरी बर्दाश्त की जाती हो क्यों? ताकि उसकी आसाइशें, वो तमाम खुशियां जो उसका हक है, उसे वापस कर सके। और इस वक्त फरिया जिस हालत में मौजूद है, मैं बता नहीं सकता तुम। राज है मुझसे मेरा खुदा। उसने अपनी हर तकलीफ, हर परेशानी का हल अपनी खामोशी में ढूंढ लिया था, या भी शायद हम सभी उसकी खामोशी में छुपे तूफान का अंदाजा नहीं लगा सके। वो अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी, लेकिन हम सबके सामने अपने आप को मजबूती से थामे खड़ी थी। कसूर हमारा है, हमने उसके लिए कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ी। उससे जुड़े हर रिश्ते ने जिंदगी उस पर इतनी तंग कर दी कि वो खामोशी से मौत को गले लगाने जा रही थी। फरिया का कसूरवार सिर्फ मैं, सिर्फ मैंने उसकी उम्मीदों को खत्म किया। मैं उसे यह एहसास दिलाने में नाकाम हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ दूं। और ये सिर्फ मेरी नाकामी है, क्योंकि हर मुश्किल में वो मेरे साथ खड़ी थी। नहीं कम वक्त उसको नहीं संभाल पाया, और हमने बहुत देर कर दी अज़लान। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा। अंदाजा था मुझे कि बहुत तंग करेगा तुम्हें। बच्चा है, उसकी फिक्र मत करो। फरिया कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? क्यों हो रहा है आयशा ये सब? क्यों? मतलब फरिया को मैं इस हालत में नहीं देख सकता। अज़लान प्लीज। और कितनी आजमाइशें सहनी है आयशा में। मैंने सोचा था कि अब जाकर कुछ खुशी के दिन आने वाले हैं, तो मेरी फरिया जिससे एक दिन मैं दूर नहीं रह सकता था। इतने दिन की दूरी बर्दाश्त की जाती हो क्यों? ताकि उसकी आसाइशें, वो तमाम खुशियां जो उसका हक है, उसे वापस कर सके। मैं इस वक्त फरिया जिस हालत में मौजूद है, मैं बता नहीं सकता तुम। खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। फरिया को कुछ होना भी नहीं चाहिए, कुछ होना भी नहीं चाहिए उसे, कुछ होना भी नहीं चाहिए। मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। वो नहीं जा सकती ऐसे मुझे छोड़। अज़लान हिम्मत नहीं हारते। कल सुबह आज़र को अंकल आंटी की तरफ ड्रॉप कर देना। ओके? फिक्र नहीं करो, मैं उसे सुबह अंकल आंटी के पास ड्रॉप कर दूंगी। तुम सिर्फ फरिया का ख्याल रखो, अच्छा? इसको तुम्हारी जरूरत है ना? ओके।
यार मुझे उसको किसी रेस्टोरेंट ले जाता, कुछ खा पी लेते, पिज्जा। यार रिदा को बहुत पसंद है ना। फट रही है वो पहले ही। अबे मेरे पे फट जाएगी अगर नहीं लिया। अच्छा चल लाइन कट मार तू, मैं आता हूँ बाथरूम से आता हूँ। बॉस हेलो मिस्टर। यस ओ ओके सो यही करते हैं डील। 2 आर इनफ एक्चुअली। शायद आपको किसी ने बताया नहीं है, क्या खैरात नहीं बच रही, ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं और ऑर्डर प्लेस करने के लिए लाइन में लगता है और आप है कि लाइन तोड़े जा रहे हैं। जब एक बात पता है, लगता है आप जिम जाते हैं ना? हाँ वो अभी स्टार्ट किया है मैंने। आप हैं तो बड़े स्मार्ट और आपकी शर्ट पे लिखा हुआ है बी काइंड टू अदर्स, लेकिन शायद आपने इसे कभी पढ़ा नहीं है ना? और मुझे लगता है कि आपके माँ बाप ने आपको कोई तमीज नहीं सिखाई, तभी आप ऐसे हैं। या हो सकता है तमीज सिखाई और आप भूल गए हो क्योंकि आपका तो दिमाग खराब है, आप लाइन तोड़े जा रहे हैं। हम पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पिज्जा खाने में। मेरा दोस्त है, उसकी फियांसी की बर्थडे है, सो ही वांटेड मी टू ऑर्डर। आपके दोस्त के फियांसी की बर्थडे है, आपका दोस्त आपके फियांसी जाए भाड़ में और आप इधर आइए। ये आपके दोस्त है ना? आपके ही दोस्त है ना? ये आपकी फियांसी की बर्थडे आज है ना? जी। आपका दोस्त और आपके फियांसी जाए भाड़ में। आप लोग लाइन तोड़े जा रहे हैं, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तुम्हारी लव स्टोरी में मैं जलील हो रहा हूँ यार। ऑर्डर करते लाइन तोड़ के। आप एक काम करें, अपने दोस्त को लेके यहाँ से दफा हो जाएं। हमने ऑर्डर किया भी नहीं है बाय द वे। जी आप प्लीज जा सकते हैं और ऑर्डर करते भी तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका था। सीरियसली आई एम नॉट जी इंटरेस्टेड। प्लीज आप जाइए, आप जा सकते हैं, आपका ऑर्डर कोई ले भी नहीं रहा है। ओके फाइन, हम लोग रेस्टोरेंट आए थे, ऐसा लगा स्कूल आ गए। जी आप जा सकते हैं प्लीज, स्कूल में कुछ सीखा होता तो आज ये हालत होती आपकी। जा रहे हैं। जल्दी जाइए, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। गुड बाय। सीरियसली आई मीन गुड बाय। ओह गॉड क्या हो गया भाई? ये दिमाग खराब है नो का। मेरी बारी कब आएगी? जल्दी करें। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। बेटा मैं रात में वापस आ जाऊंगी तो फिर तुम। नहीं आंटी मैं ठीक हूँ फरिया के पास। आप और अंकल घर चले जाइए। बेटा और आजर? आयशा को बोल दिया था मैंने, वो आजर को कल सुबह आप लोगों के घर ड्रॉप कर देगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटा अपना भी ख्याल रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। चले? अच्छा बेटा। शायद मैं अपना कार्ड भूल गई हूँ, मैं देखती हूँ मेरे पास कैश होगा। कोई नहीं रोजीना, तुम कार्ड घर भूल गई हो तो मैं दे देता हूँ। तो मेरा बिल आप पे करेंगे सारा? हाँ रोजीना इट्स ओके, वी आर टुगेदर, तो खैर मैं दे देता हूँ। तो फिर आप एक काम करें, आपके मेन्यू में जो कुछ है वो सब ऑर्डर कर दें मेरे लिए। इसके अलावा आप मेरे लिए एक स्टेक कर दें, एक चॉकलेट ड्रिंक कर दें, सैंडविच कर दें, सारी मील्स को एक्स्ट्रा लार्ज कर दें और चॉकलेट ड्रिंक में आप एक्स्ट्रा क्रीम डालेंगे। और हाँ, नीचे मेरा ड्राइवर बैठा है, वो जो भी बोलेगा आप उसको वो खाना दे देंगे, बिकॉज मुझे पता नहीं वो खाता क्या, उसे भेजती हूँ ऊपर अभी। ठीक है? मम्मी डैडी के लिए भी करवा दो। दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ 2 सैंडविच।
with extra cheese. Yes. क्या हुआ? आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे? तो सारा खाना कौन खाएगा? Really? I don't know. जल्दी करो यार. Such a long story. Family raised by my grandparents actually. चचा साउथ अफ्रीका में. कजन से कभी कभी बात होती है. दोस्त हैं, थोड़े लिमिटेड, लेकिन पागल हैं सारे. बाकी गधों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ. बाकी कभी भी इस तरह से किसी स्ट्रेंजर के ऊपर इतना खर्चा नहीं किया, मतलब इतना बिल नहीं दिया. We're not strangers anymore. By the way, फरिया. रोजीना भी अच्छा लग रहा था. अज़लान, वाकई पूरा आप खाएंगी? असलान. फरिया, असलान तुम आ गए. क्यों क्यों फरिया? आज तक कोई बात नहीं छुपाई थी तुमने, फिर इतनी बड़ी बात क्यों छुपा ली तुमने मुझसे? तुम्हारे लौट कर आने का इंतजार कर रही थी. माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो. माफी क्यों मांग रहे हो असलम? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना. छोड़कर तुम नहीं, मैं जा रही हूँ. कहीं नहीं जा रही हो तुम? सुना तुमने? कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें. सब ठीक कर दूंगा मैं, वादा. हो जाएगा सब ठीक. जाओगे नहीं तो मुझे छोड़ नहीं. सब ठीक हो जाएगा फरिया. कहीं नहीं जाओगे.
नहीं भाई, अब हम करेंगे नाश्ता और हम खाएंगे चीज और स्लाइस। ये डैड क्यों नहीं आए? डैड आए तो थे, आप सो रहे थे, फिर उन्होंने आपको देखा, फिर वो सो गए और फिर सुबह उठ के वो काम पे चले गए। आप झूठ बोल रही हैं। अच्छा सुनो, तुम अगर जल्दी से नाश्ता फिनिश करोगे ना तो फिर मैं तुम्हें एक बहुत जबरदस्त जगह लेके जाऊंगी जहाँ पे तुम्हें बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे डैड के पास जाना है। मैं आपको आपके नाना अब्बा के घर लेके जा रही हूँ। वो लोग वापस आ गए, घर भी वापस आ गया, मॉम भी वापस आ गई। अच्छा ऐसे करते मैं जल्दी से ना नाश्ता कर लेता हूँ, फिर आप प्लीज मुझे वहाँ पे लेके जाइएगा। ठीक है, प्लीज मॉम को मत बताइएगा कि मैं आपके साथ बदतमीजी कैसे आपको तंग किया था, ठीक है? ठीक है, आप मुझे प्लीज नाना अबू को लेकर आइएगा, ठीक है? आप मुझे लेकर आएंगे ना? फरिया को तो बहुत पहले ही पता चल गया था यार, बस हालात के बेहतर होने का इंतजार कर रही थी। हाँ, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ब्रेन ट्यूमर, लास्ट स्टेज, सर्जरी करनी पड़ेगी एंड द चांसेस आर 50-50। जान, ये रेस्ट तो लेना पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें कोई पैसों की जरूरत है तो। अजीब तमाशा चल रहा है यार मेरे साथ। कल तक पैसे नहीं थे मेरे पास तो सब कुछ हकीर लग रहा था, आज पैसे हैं तो उनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता। हर लम्हे जिंदगी एक नया सबक सिखा रही है, कुछ देती है तो उसके बदले न जाने क्या कुछ मांग लेती। मैं और आसिफ फरिया के घर गए ताकि फरिया को मैं वापस अपने साथ घर ले जा सकूं, हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। तो ये सब पता चला। अब 2 दिन हो गए मैं आसिफ को फेस नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जब वो मुझसे पूछेगा कि मामा कहाँ हैं, क्या जवाब दूंगा यार उसे? सीरियसली मैं तंग आ गया हूं जिंदगी के इस प्रॉफिट और लॉस गेम से। मामा, 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 मामा किधर है? मामा, इस मासूम को तो कुछ खबर ही नहीं। मामा, 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 मामा किधर है? नानो, मम्मा कहाँ है? नानो, मम्मा मुझसे नाराज है क्या? मम्मा कहाँ है? नानू बताए ना मम्मा कहाँ है? बेटा वो बाहर गई। कहाँ बाहर? आपने उनको बताया नहीं था कि मैं आ रहा हूँ? बताया था, जब भी तो तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गई है। जब वो वापस आएंगी ना तो देखना कितने सारे टॉयज लाएंगी वो तुम्हारे लिए। मुझे कोई टॉय नहीं चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। मैंने मम्मा को बहुत मिस किया था। मम्मा भी तुमको बहुत मिस करती।
राज है मुझसे मेरा खुदा। जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था ना, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई है। मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम असलान और आज़र का बहुत ख्याल रखोगी। आज़र का ख्याल हम दोनों मिलकर रखेंगे। अजलान ने फरिया को समझने में गलती की है। असल वो तो कभी मटीरियलिस्टिक थी ही नहीं। सलमा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अंकल इसको बताएं आज़र बाहर इंतजार कर रहा है, इस तरह मत करे ये। हाँ बेटा, प्लीज फरिया, फरिया मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। बेटा देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। फरिया, अजलान, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते मुद्दतों